गाय का बच्चा आ गया और सक्षम को मजा आ रहा है इसके साथ में। अभी ये भी देख रहा है, देखो कैमरे की तरफ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं आपकी दोस्त शिप्रा, और मैं बाहर बैठी हुई हूँ। आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और आज का ब्लॉग भी नहीं गया दोस्तों इसलिए, और कल कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी। कल रात को फीवर भी आ गया था मुझे, हल्का फीवर था, तेज़ नहीं था, लेकिन बहुत बॉडी में प्रॉब्लम हो रही थी। डॉक्टर से पूछ के फिर टैबलेट ली, तो आई थिंक कि ये जो मैंने वैक्सीन लगवाई है फर्स्ट, मे बी इसी की वजह से हुआ हो। और मेरे को बहुत बेचैनी सी हो रही थी बॉडी में, पता नहीं क्यों। रात में बैठी रही, नींद नहीं आई, बड़ी कुछ अजीब ही फील हो रहा था यार, सही नहीं लग रहा था। अभी मैं बैठी हूँ घर के बाहर वाले एरिया में और सक्षम श्रीजा खेल रहे हैं यहाँ पे। और आज कई दिन के बाद धूप निकली है, तो बॉडी के लिए धूप अच्छी रहती है। तो मैं बच्चों को लेकर धूप में आ गई थी। हस्बैंड जी भी अपने काम से आ गए, धूप में बैठे हैं। और अभी लगभग मेरे ख्याल से 4 बजने वाले होंगे, है ना? 4:30 बजे हैं, अभी भी आए हैं ये भी अपने काम से। तो हम लोग धूप में ही बैठे हैं और देखो सन कितने अच्छे से निकल रहे हैं। और इतने दिन तक धूप नहीं निकली ना, तो धूप की कीमत लग रहा है कितनी बड़ी हो गई है। मतलब धूप निकलना भी बहुत जरूरी है। तो मैं धूप में बैठी थी, धूप में बैठ के बॉडी को बहुत रिलैक्स लग रहा है। ब्रेड खिला रही है क्या काऊ को? हाँ। रोटी तो मैंने दी थी, सक्षम ने खिला दी वो बड़ी वाली गाय को। आजकल बहुत गाय आती हैं गली में, डॉगी तो खा लेता है ब्रेड, बहुत ज्यादा गाय आती हैं। इसके साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कोई फ्रेंड आ गया हो सक्षम का। और ये भी रुका हुआ है यहाँ बहुत देर से। गोरी ऐसे मत गिरा बेटे खाने की चीज। और मैंने भी यहाँ झाड़ू भी लगाई थी। मम्मी आऊ का खिलौना है, देखो उसको साइड में रखो। मम्मी हमने इसके नाम आऊ रखा है क्योंकि आओ आओ के नाम से आता है। तो दोस्तों लगभग 1-1.5 घंटा मैं धूप में बैठी, बच्चे भी वहीं खेलते रहे, तो काफ़ी अच्छा लगा। और जब धूप नहीं निकलती ना, तब पता चलता है धूप कितनी अच्छी चीज़ है। और गर्मियों में यही धूप कितनी बुरी लगती है, और सर्दियों में इसके लिए हम लोग तड़पते हैं। और मुझे लगता है इस साल जितना मैं धूप में बैठी हूँ, इतना किसी भी साल नहीं बैठी। वीकनेस के बाद पता चलता है धूप की कीमत क्या है। आई हूँ, चाय बनाऊंगी दोस्तों, चाय पीने का मन कर रहा है। धूप में बैठ के अच्छा लगा काफ़ी, है ना? और अभी चाय पी लेते हैं। कल का ब्लॉग नहीं गया यार, आप लोगों ने वेट किया या नहीं किया? कल का ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई, बिल्कुल मुझे हिम्मत ही नहीं रही। शूट भी कर लेती तो फिर एडिट ही नहीं कर पाती मैं। तो मैंने सोचा चलो एक दिन स्किप कर लेते हैं, एक दिन हम भी रेस्ट कर लेते हैं ना। और चाय बन रही है इधर, हस्बैंड जी बाहर वॉक कर रहे हैं, मैं भी बाहर वॉक करके आई हूँ थोड़ा सा, लेकिन आज ज्यादा वॉक नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं हुई। बच्चे खेल रहे हैं, बहुत दिन बाद धूप निकली तो बहुत अच्छा लगा। श्रीजा की क्लास चल रही है, अंदर क्लास ले रही है वो। तो आए मेरी खदक रही है बड़े अच्छे से। इधर बर्तन क्लीन हुए रखे हैं, और मैंने यहाँ एक सैंडविच लगाया है बनने के लिए। इसमें मैंने बीन्स की सब्जी भर दी। मैं अपनी चाय बना के लाई हूँ, चाय के साथ में सैंडविच खा रही हूँ, और हस्बैंड जी भी इधर बैठे हैं। तो कभी कभी कुछ सब्जी पड़ी हो ना, और ब्रेड के साथ फिल करके सैंडविच बना लो ग्रिल में, बहुत टेस्टी बनता है। और ये ग्रिल ना काफ़ी यूजफुल होता है दोस्तों। तो मैं इंजॉय करती हूँ अपना सैंडविच और चाय, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। शाम को क्या खाना? शाम को बताओ। हाँ? बता, बना दूंगा। हाँ? बना दूंगा क्या खाना? चाय पी ली, अपनी किचन में चलते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी डिनर की तैयारी मैं अभी से कर दूंगी तो ठीक रहेगा। 5 o'clock बज रहे हैं। वैसे हम लोग यहाँ जल्दी खाना खा लेते हैं। मसूर की दाल बनाऊं, खाओगे? साबुत मसूर? हाँ, खा लूंगा। तो श्रीजा को काफी पसंद है, और वैसे घर में सब लोग खुश होके खा लेते हैं। तो मैं इवनिंग में साबुत मसूर ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा। और इसका टेस्ट अच्छा होता है, टेस्ट के चक्कर में मैं भी खा लूंगी, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा हो जाता है जब फीवर वगैरह हो आपको। और भैया अपना तो फीवर हो या कुछ हो, हमें तो काम करना ही करना है ना? तो मैंने उसको टाइम से खत्म करके रख दी थी, गाजर छील के रख दी थी। अभी मेरी हेल्प करेंगे थोड़ा सा, ये फूड प्रोसेसर में थोड़ा सा कर देंगे। और आज ये एग भी लाए हैं अपने लिए, बहुत दिन बाद एग आए हैं घर में। हलवा बनाते हैं ना, तो फूड प्रोसेसर में थोड़ा इजी हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार हम फूड प्रोसेसर में ही गाजर को करते हैं, कभी कभी हाथ से भी कर लेते हैं। लेकिन अगर जल्दी हो तो फूड प्रोसेसर में करना ठीक रहता है। तो दाल चढ़ा देती हूँ। कमर भी दुख रही है मुड़ते हुए।
बोलो जी। सारी हल्दी यूज कर लिया आज तो मैंने। हाँ सारी ना जरा सी। और गाजर कितनी अच्छी लग रही है मेरे को, रेड रेड बहुत अच्छी गाजर आ रही है। और अभी मैं बहुत थोड़ा हलवा बनाऊंगी। और दोस्तों आज मुझे वैक्सीन लगवाए हुए 3 दिन हो गए हैं। 2-3 दिन से घर में बिल्कुल भी ठीक से खाना नहीं बना। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ हल्का सा बना लिया, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उठने की। तो आज ठीक से खाना बना रही हूँ बच्चों के लिए। और बच्चों को मन कर रहा था मीठा खाने का, तो मैं उनके लिए पहले गाजर का हलवा बनाऊंगी। उसके लिए मैंने देसी घी डाला है पहले कढ़ाई में। आप लोग थोड़ा ज़्यादा डालना, मैं हेल्थ इशू की वजह से थोड़ा कम डालती हूँ। और उसमें ना गाजर को बहुत अच्छे कपड़े अंदर डाल के आई हूँ, सूखे फिर भी नहीं, धूप निकली फिर भी नहीं सूखे, कपड़े पूरे गीले हैं यार भी। हाँ, और हस्बैंड जी ने हेल्प कर दी, बादाम कट कर दिए। थोड़ा सा इजी हो जाता है ऐसे कामों को करना, और अच्छा भी लगता है। आप एक साथ मिलके काम करते हो ना। और जल्दी जल्दी भाग के आई मैं कि फिर ये मेरी गाजर न जल रहे हैं। फुल गैस पे रह रखी थी तो इसका पूरा पानी सूख गया, लेकिन मैं इसको अच्छे से खूब भूनूंगी। और ऐसे ही हलवा बना रही हूँ आजकल मैं। बहुत टेस्टी बन रहा है दोस्तों, बहुत यम्मी बनता है ऐसे। तो गाजर को मैंने बहुत अच्छे से घी के साथ में भून लिया था, बिल्कुल पानी सुखा दिया था। और उसके बाद में इसमें मैंने दूध डाला और एक बार की मलाई भी डाल दी थी। और फिर उसके बाद में काफ़ी अच्छे से पक गई थी, काफ़ी हद तक सूखने लगा था ये दूध। तो मैंने इसमें चीनी डाल के मिक्स किया। तो इस तरह से हलवा कौन कौन बनाता है दोस्तों, कमेंट करके बताना आप ज़रूर। ऐसे बहुत टेस्टी बनता है हलवा। और पहले मैं ना दूध में चढ़ा देती थी, पहले दूध उबाइल करती थी और उसके बाद में गाजर चढ़ा देती थी। वो घंटों भर पकता रहता था, बहुत टाइम भी लगता है उसमें। और उसमें गाजर बहुत ज़्यादा गल सी जाती हैं, लेकिन इसमें ना गाजर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी मैं दूसरी साइड दाल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि डिनर बना दूँ जल्दी जल्दी, फिर रेस्ट करूँगी ना। और कल रात पता नहीं यार मेरे को क्या हुआ, बिल्कुल जैसे सफोकेशन होता है, ऐसा लगा कि मेरा दम घुट रहा है, सांस ही नहीं आ रही। एक तो ये रूम बिल्कुल बंद हो जाता है, ऊपर से मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है मेरे साथ में, मे बी कि वो फीवर वगैरह आया, उससे मुझे घबराहट सी हुई कि क्या हुआ। लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मुझे क्या हुआ। और मैंने फिर लेटे लेटे हस्बैंड जी को आवाज़ भी लगाई, तो वो गहरी नींद में थे, उन्होंने नहीं सुना। नहीं तो श्रीजा भी उठ जाती है, दोनों तीनों, क्योंकि आजकल ठंड इतनी हो रही है कि ठंड में कोई भी उठना ही नहीं चाहता रात में, गहरी नींद में होते हैं तो। और इन दोनों ने सुना ही नहीं। फिर मैंने गर्म पानी पिया, थोड़ी देर बैठ के हॉट पैड से अपने गले में थोड़ी सिकाई सी करी, और उसके बाद मैं लेटी। और बहुत घंटों बाद मुझे नींद आई, और पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा और बस जान निकल जाएगी। अभी कभी कभी ऐसा होता है, और बिल्कुल सांस नहीं आ रही। मैंने फिर मुंह खोल के लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू करी। और ये वाली प्रॉब्लम ना मुझे जब मेरी सेकंड सर्जरी हुई थी, ये गॉल ब्लैडर स्टोन की, या तो मेरे वीकनेस सी बैठ गई है या जो भी है, दो ऑपरेशन इतनी जल्दी जल्दी हो गए, तो तभी भी हुई थी। ऑपरेशन के जस्ट बाद ना मुझे सांस नहीं आ रही थी, मेरा ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो गया था उस टाइम पे, तो मेरे को ऑक्सीजन लगाई गई थी। और तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मेरा दम निकल जाएगा, सांस घुट जाएगी, सांस नहीं आ रही थी, पेन भी महसूस नहीं हो रहा था मुझे सांस की प्रॉब्लम की वजह से। फिर मैंने हाथ पैर मारने शुरू करे बेड पे, जहाँ पे लेटी हुई थी मैं हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर को मैंने इशारे से बताया, जबकि मैं बेहोशी में थी उस टाइम। लेकिन आपको जब लगता है ना कि आपकी सांस नहीं आ रही, दम घुटा जा रहा है, तो आप बिल्कुल सारी बेहोशी उतर जाती है दोस्तों। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, और कल रात भी मेरे को ऐसा ही सा फील हो रहा था, जैसे बिल्कुल दम निकला जा रहा है, बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी मेरे को। फिर मैंने हस्बैंड जी को दिन में बताया, तो उन्होंने कहा देखो अगर फिर से लगता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। और आपसे बात करते करते मेरा हलवा बन गया, बिल्कुल ड्राई हो गया। तो कढ़ाई को खाली कर देती हूँ, और किचन को ना हमेशा मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो बाद में जब खाना बना के किचन से निकलो ना, तो किचन फैली और सड़ी सी नहीं रहती, अलग से झंझट नहीं रहता। तो बस ये मैंने निकाल दिया है, दाल मेरी फ्राई हो गई है। और श्रीजा को इस वाली दाल के साथ में राइस खाना पसंद है, तो थोड़े से राइस भी बनाए हैं। और हस्बैंड और सक्षम बिल्कुल राइस नहीं खाते, तो उनके लिए रोटियां बनाई हैं। और राइस में इसलिए मैंने लौंग और काली मिर्च वगैरह डाल दी थी, जिससे उसको नुकसान ना दे। लेकिन बचपन में कुछ नुकसान नहीं देता बच्चों को ना, हम भी कुछ भी खा लेते थे, तो बचपन में होता ही ऐसा है। कढ़ाई में हटा दूंगी। और हस्बैंड जी यहाँ पे ना उसमें जो सिंक होती है ना दोस्तों, उसमें गर्म पानी बॉईल करके डाल रहे हैं, क्योंकि मैं सर्दियों में ऐसा करती हूँ, 3 से 4 बार बिल्कुल बॉइल्ड पानी ना अपनी सिंक में डाल देती हूँ।
तो उससे क्या होता है, जैसे चिकनाई बहुत ज़्यादा जमती है ना सर्दियों में, तो पाइप भी ऐसा लगता है जैसे स्लो हो गया हो। तो गर्म पानी डाल दो ना आप तो ठीक रहता है। कभी कभी मैं ड्रेन क्लीनर भी डाल देती हूँ, उसमें एक पाउच आता है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कुछ कुछ टाइम बाद। क्योंकि देखो जब बहुत दिनों तक मेड बर्तन क्लीन करती रहती है ना, तो थोड़ा बहुत अपने काम करने में और दूसरों के काम करने में बहुत अंतर होता है ना। हम लोग जिस तरह से अपने घर में रहते हैं, भले से ये रेंट का घर है तो हर चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मेड में और अपने में बहुत अंतर होता है। कभी कभी पाइप चौक हो जाते हैं, वो ऐसे ही भर देती हैं उसमें। तो बस मेरा काम ख़त्म हो गया है लगभग, तो मैं किचन बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और मैं आजकल किचन क्लीन करने के लिए हमेशा सर्दियों में ऐसे ही करती हूँ ना, कि एक भगोने में गर्म पानी होने के लिए रख देती हूँ और उससे किचन क्लीन करती हूँ। तो उससे किचन इतनी बढ़िया क्लीन होती है और हाथों में भी ना पानी लगता नहीं ठंडा ठंडा, और गैस भी एकदम चमक जाती है और आलस नहीं आता, क्योंकि किचन क्लीन करने में बहुत आलस आता है सर्दियों में, है ना। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि एक छोटे से भगोने में गर्म पानी रखा गैस पे होने के लिए, और उसमें कपड़ा डिप करा, और उससे ये फ़ायदा होता है जो क्लीनिंग वाला कपड़ा होता है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। कभी कभी मैं इसमें विम लिक्विड भी डाल लेती हूँ। तो और गैस तो बहुत बढ़िया क्लीन होती है गर्म पानी से सर्दियों में, क्योंकि जब भी आप हलवा या साग बनाओ तो गैस बहुत ज़्यादा सड़ जाती है, छींटे मारती है ना ये चीज़ें। तो मैं अच्छे से बस इसको क्लीन कर लूँगी। गैस मेरी साफ़ हो चुकी है और अभी तक दिया नहीं लगा घर में, क्योंकि मैंने कुकिंग आज काफ़ी जल्दी की। गर्म पानी दोनों बॉटल भर लेते हैं रात के लिए। और दोस्तों इवनिंग का काम तो हो गया किचन का, अभी दिया नहीं लगा, दिया लगा लेती हूँ क्योंकि दिए का टाइम हुआ नहीं था। मंदिर की लाइट जलाइए श्रीजा। और बस जल्दी से संध्या कर दूंगी। इस टाइम पे लगभग 6:30 हो रहे होंगे आई थिंक टाइम ना। और संध्या करने के बाद बच्चों को खाना खिलाना है। 7 बजे तक खाना हो गया था हमारा, जल्दी हो गया था आज। 7 से 7:30 में आपको बताती हूँ कि हमारा खाना हो जाता है। बस अपनी तुलसी माता में दिया लगा दिया और फिर बच्चों डिनर तो लग रहा है। और हस्बैंड जी खाना लगा रहे हैं। खाना खाते हो चलो। तो दाल टेस्टी। श्रीजा तुम्हारी फेवरेट दाल बनाई है आज। अच्छा, मसूर की दाल पसंद है ना। हलवा खा रही हो, कैसा बना है? अच्छा है। भोग लगाया था कान्हा जी को। हाँ। और सक्षम इधर बैठा है हॉट पैड लेके। सक्षम ठंडी लग रही थी क्या? हॉट पैड लिया है? पापा ने दिया है। पापा ने दिया है, ठीक है। और दोस्तों डिनर विनर तो सब बना लिया, लेकिन मेरी कमर की ना इस टाइम बैंड बज चुकी है सच में। अभी मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज करके आ गई हूँ, नाइट सूट पहन के अपना। और क्योंकि वो वाला हाई नेक पहन के मैं लेटूंगी नहीं तो कभी उस पर वो हो जाता है, रुआ हो जाता है कभी कभी वूलन कपड़े पे, तो अच्छा नहीं लगता। तो बस खाना लग रहा है, खाना खाएंगे और इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और बस अब मन कर रहा है खाना खा के लेट जाऊं। मैं बिल्कुल नहीं उठूंगी खाना खाने के बाद, क्योंकि जब तक आप किचन में लगे रहो, काम करते रहो ना, तो लगे रहो, लेकिन जब बैठ जाओ और थक जाओ ना, फिर नहीं कुछ होता। और ये वाला खाना बहुत ही यम्मी लगता है। और मैंने जानबूझ के ये खाना बनाया आज, क्योंकि सबको बहुत पसंद है ये दाल। श्रीजा को, सक्षम को भी, सब रोटी खाएगा। इसको रोटी पसंद है, रोटी बनाई मैंने इसकी। अच्छा, तो